नमस्कार दोस्तों। आज भूमि निवारण का ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जमीन के उत्तराधिकारी कौन कौन हो सकते हैं। और जमीन जानते हैं कि पैतृक होता है जमीन, और एक खरीदा हुआ भी होता है। तो दोनों एक तरीके से कभी न कभी चल के पैतृक ही बनता है। तो उसी विषय में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है पूरे भारतवर्ष के जमीनों पे अवस्थित होता है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो रहेगा प्रश्न की पैतृक जमीन के दावेदार कौन कौन हो सकते हैं। तो पैतृक जमीन के जो दावेदार होते हैं मूल्यतः वंशज ही होते हैं, यानी जिसके नाम पे जमीन है उसके बेटा पोता का ही हो सकता है। और इसका एक नियम भी है भारत सरकार का, जिसमें क्या है कि पैतृक संपत्ति का 4 पीढ़ी तक ही लागू होता है। यानी अगर आपके दादाजी के नाम अगर जमीन है तो आपके पिताजी का होगा, उसके बाद आपका होगा, और उसके बाद आपके बेटा का भी होगा, और उसके बेटा का भी, यानी 4 पीढ़ी तक चलेगा। उसके बाद हमारा दूसरा जो जमीन का जो ये रहता है अपना, कि किसको दिया जा सकता है, यानी पैतृक जमीन का हिस्सेदार कौन कौन हो सकता है। उसमें एक प्रश्न आता है कि बहन और बुआ जो रहती है उसको भी दिया जा सकता है। ये प्रश्न जो है हमारे पहले से भी बहुत से कोर्ट कचहरी में भी ये मैटर उठता है। और प्लस में बिहार में अभी लैंड सर्वे भी, जमीन का जो सर्वे हो रहा है, डिजिटल नक्शा बन रहा है, उस पे भी ये लागू होता है। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे कि जमीन का जो जो भी पैतृक जमीन होता है उसमें बहन को हिस्सा भारत सरकार के हिंदू उत्तराधिकारी नियम 1956 के प्रावधान 6 में दिया गया है। और बेटी हो या बहन हो, दोनों को जो है जमीन का पूरा अधिकार दिया गया है, जिसमें अगर दो हैं तो आधा आधा होगा, उसी हिसाब से उसका फर्क होगा। उसके अलावा जो है 2005 में भी इसके लिए अपने संशोधन किया गया था। 2005 का जो संशोधन बिल था उसमें भी बेटों और बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है। अब बेटियां भी परिवार के समान दर्जा प्राप्त कर सकती है समान। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं, क्या पत्नी को पैतृक संपत्ति मिल सकता है। तो इस प्रश्न पे हम जानेंगे कि जो पत्नियां होती हैं जी हुई, उसको जो है अपने पति के मूल्य जो जमीन हिस्से में पड़ती है वही उनको प्राप्त हो सकता है। तो ये सारे जो अपने थे, सारे के सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। उसके अलावा हम दोस्तों देखेंगे कि अगला जो हमारा वीडियो नंबर 4 रहेगा, ज्यादा इसको नहीं लंबा करते हैं। 4 जो रहेगा वो पैतृक जमीन पे उत्पन्न विवाद और उसको कैसे सुलझाना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और सभी लोगों को धन्यवाद देखने के लिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।